ध्रुव स्थाना उपरे आकाशोड़ाणी आकाशासर उपरे बसे पुरी ब्रह्माणी ब्रह्म स्थाना उपरे शिवधाम सियाणी शिव स्थाना उपरे वैकुंठ ओड़ाणी वैकुंठासर उपरे गगना गगनवाणी गगन स्थाना उपरे हे नाथ निर्वाणी निरंजन स्थाना उपरे अमरा पुराणी अग्निराज अहलोक का सब कहे सहदानी अगम कथा अग्नि करी हे नाथ निर्वाणी शंभु कहे सा या तो कुदरत कहानी। जब उस समय में तीन देवता पैदाश हुए तो ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तपस्या करो और सृष्टि की रचना रचो। वही समय में ब्रह्मा जी ने कमल की नाल में तपस्या करी जहां से वेद ब्रह्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने कमल का फूल में तपस्या करी जहां से नाद ब्रह्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तपस्या करो और सृष्टि की रचना रचो। यदि ब्रह्मा जी बोलिया कि हे भगवान मैंने ज्ञान नहीं सृष्टि की रचना कणी विधि से करूं। यदि ब्रह्मा जी को मार्कंडे के कनेती वेद नहीं दिया। एक समय में सत्युग में ब्रह्मा जी के सुपुत्र मार्कंडे ऋषि हुए। वो महादेव जी की तपस्या करते थे परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। फिर एक समय ऋषि मार्कंडे की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, वर मांगो। तब ऋषि ने हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा कि हे भगवान आप तो ब्रह्मा जी के लिखे अंकुरों को मेट करने वाले और मेरे सहृदय की जानने वाले अंतर्यामी हो। मैं आपको छोड़ अन्य की उपासना तो जानता नहीं। तो हे देव यदि आप प्रसन्न है तो मेरी इच्छा पूरी कीजिए। इतनी विनती सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे मुनिराज आपकी इच्छा तो पूरी होगी परंतु पुत्र दो प्रकार के हैं। एक तो 12 वर्ष की उम्र का और दूसरा ज्यादा उम्र का। आपकी इच्छा हुए जैसा पुत्र लेवे। तब ऋषिराज बोले कि हे भगवान अच्छे लक्षण वाला तो कम उम्र का ही अच्छा और बुरे लक्षण वाला ज्यादा उम्र का भी अच्छा नहीं। सो हे नाथ कृपा करके मुझे वही पुत्र दो जिससे मेरा खानदान उज्जवल हो, चाहे वह कम उम्र का ही क्यों न हो। तब भगवान शिव ने कहा कि आपको 12 वर्ष वाला उम्र का एक पुत्र उत्पन्न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव को ध्यान हो गए। उसके बाद ऋषि अपने स्थान को आ गए। फिर भगवान शिव की कृपा से 10 मास व्यतीत होने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र चंद्रमा की कला की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और ऋषियों ने उसका नाम मार्कंडे रखा। 5 वर्ष की उम्र में 4 वेद 6 शास्त्रंगों सहित पढ़े और फिर अपने पिता से पूछा कि हे पिता अपने इष्टदेव भगवान कौन है, मैं उनकी आराधना करना चाहता हूँ। जब इस प्रकार उसने अपने पिता से पूछा तो पिता भी बड़े प्रसन्न और कहा कि हे पुत्र मार्कंडे अपने इष्टदेव भगवान शंकर है, आप उन्हीं की आराधना करो। उसी दिन से मार्कंडे भगवान की सेवा पूजन और भजन करने लगे। प्रहर रात्रि बाकी रहे और जाते ही गंगा जी में स्नान करके शंकर मंदिर में भजन करने बैठ जाते। सो प्रहर दिन चढ़ जाने पर भजन पूजन करके फिर अपने स्थान को जाते। ऐसा करते करते जब ऋषि मार्कंडे की उम्र 12 वर्ष की पूरी हो गई तब धर्मराज के यहाँ से मार्कंडे की याद आई और धर्मराज ने अपने दूत यमराज को हुक्म दिया कि जाओ ऋषि मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे को लाओ। वही दिन ऋषि तथा वहां की पत्नी उदास बैठे थे और बालक मार्कंडे स्नान पूजन के लिए शिव मंदिर में हमेशा की तरह गए थे। इधर धर्मराज का हुक्म पाते ही यमराज ने अपने दूतों को बुलाकर कहा कि जाओ मार्कंडे के पुत्र मार्कंडे को लाओ। तब दूत हुक्म पाते ही चले और इसी के स्थान पर आकर पता चला कि मार्कंडे शिव मंदिर में बैठे भजन कर रहे। दूत मंदिर के बाहर खड़े रहे परंतु उनका कोई वश चला नहीं। तो हार खाए भयमान वापस अपने स्थान को चले गए और यमराज से जाकर कहा कि महाराज हमसे ऋषि बालक नहीं आ सकता, उनको शिव मंदिर में से लाने से असमर्थ है। इस बात को सुनकर यमराज फिर खुद दंडपास धारण कर भैंसे पर सवार हो शिव मंदिर पहुंचे। आगे देखते कि मार्कंडे बालक पद्मासन लगाए ध्यान मग्न बैठे। जब बड़ी देर तक दरवाजे पर खड़े रहे तब कोई उपाय नजर नहीं आया तो यमराज ने फौरन अपनी नागफांस निकाली और मार्कंडे पर वार कर दिया। नागफांस गले में पड़ते ही ऋषि बालक डर के मारे भयभीत होकर फौरन भगवान शिव के लिंग को बाव में भर लिया और डर से कहा कि हे भगवान ये भयावानी सूरत वाला कौन है। ऐसा कहा कि नाथ भगवान शंकर लिंग चीरकर फौरन प्रकट हुए और यमराज पर त्रिशूल लेकर वार करने लगे। उस समय यमराज डर से पीछे हटकर
हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोला कि मैं काल हूं। तब शिव जी ने कहा था कि मैं महाकाल हूं, तेरे को भक्षण कर जाऊंगा। तो यमराज बोला कि हे महाराज, आपकी बनाई हुई मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जब भगवान शिव ने कहा कि हे दुष्ट, अगर मनुष्य भी मनुष्य की शरण में चला जाता है तो उसका बचाव हो जाता है, तो तू इसको मेरी शरण से ले जाता है। चाहे ये बालक आज से 16 कल्प तक नहीं आएगा। ऐसा शब्द सुनते ही फौरन अपने स्थान को चले गए। तब तो बालक मार्कंडेय अपनी तपस्या पूर्ण हुई जानकर भगवान शंकर से कहा कि हे देव, आपने मेरी उम्र तो 16 कल्प की कर दी, परंतु कल्प के समय तो सब नाश को प्राप्त हो जाता है, फिर यह शरीर कैसे रहेगा। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे तपस्वी, आपकी रक्षा मंत्रों द्वारा होगी और चारों वेद आपके पास में सुरक्षित रहेंगे। वेद की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि वेद के बिना सृष्टि की रचना कैसे रचोगे। सो हे वत्स, पहले मैं आपको मंत्र देता हूँ, सो उससे सूर्यकल्प के समय में आपके ऊपर क्षत्रिय के समान छाया रहेगी और वेद की रक्षा होगी। और जब जल कल्प होगा तो जल कल्प के समय में आपकी रक्षा जल के जीव मत्स्य द्वारा होगी। ऐसा वरदान दिया। मार्कंडेय अपने स्थान को चले गए। माता और पिता को भी बड़ा आनंद हुआ। और जब जल कल्प हुआ तो वेद की रक्षा जल के जीव मत्स्य द्वारा हुई। फिर रचना के समय में वही वेद ऋषि मार्कंडेय से लेकर ब्रह्मा जी को दिए और संपूर्ण सृष्टि का विस्तार चलाया। तो वही समय में सबसे पहले जल के बीच में भगवान को कच्छप अवतार हुआ। कच्छप अवतार के ऊपर शेषनाग के ऊपर भगवान विष्णु पड़ा हुआ था। विष्णु की नाभि से कमल पैदाश हुआ। कमल का फूल में से ब्रह्मा जी पैदाश हुए। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव शंकर पैदाश हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 देव की उत्पत्ति हुई। यदि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तपस्या करो और सृष्टि की रचना रचो। यदि ब्रह्मा जी बोलिया कि महाराज बने ज्ञान नहीं, सृष्टि की रचना कणी विधि से करूं, तो वही समय में फिर विष्णु भगवान ने 4 वेद ब्रह्मा जी को दिए। ओम मिथ्येका शरणम प्रभु यापि ही कल्पते। अन्य तरह से ब्रह्मा जी ने 4 वेद दिया। जना का नाम श्याम वेद, रघुवेद, अर्थमण वेद और यजुर्वेद। ब्रह्मा जी ने आपका 4 ही मुखारविंद से 4 वेद याद किया तो ब्रह्मा जी को अहंकार उत्पन्न हुआ। यदि विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को अहंकार गालवा के वास्ते अपनी कान की मली निकाली और मधु और केटब नाम का 2 राक्षस पैदा किया और वना ने कहा कि जाओ ब्रह्मा जी को अहंकार गालो। यदि 2 राक्षस ब्रह्मा जी कने गया तो बड़ा राक्षस ने देखी ने ब्रह्मा जी घबराया और पाछा कमल का फूल में उतरा, परंतु भगवान के उदर का तो कोर पार नहीं पाया। यदि ब्रह्मा जी घबराई ने पाछा डालने निकला तो राक्षस सामने खड़ा था। यदि ब्रह्मा जी बोलिया कि हे विष्णु भगवान, मारो अपराध क्षमा करो। यदि फिर विष्णु भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण કરીને मधु और केटब नाम का 2 राक्षस ने मारा। जड़ी दिन से भगवान का नाम केटवा हरि हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेद का आधार से 7 आकाश व 7 पाताल की रचना करी। आकाश के नाम भूलोक, भुर्वलोक, महरलोक, जनलोक, भावलोक, तपोलोक और सत्यलोक। 7 पाताल के नाम तल, अतल, सूतल, बीतल, तलातल, महातल और रसातल। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेद का आधार से 36 अन्न पैदाश कर्या। 4 वेद का आधार से 4 खान पैदाश करी। अंडज खान, जरायुज खान, स्वेदज खान और अदबीज खान। अंडज खान से चिड़िया, बटेर, पक्षी पैदाश हुआ। जरायुज खान से गाय, बैल, भैंस, घोड़ा आदि पशु पैदाश हुआ। स्वेदज खान से कीड़ी मकोड़ी, मच्छर, जूल आदि पसीने से पैदा होने वाले जंतु पैदाश हुआ। अदबीज खान से झाड़ पात, बेल, बूटी और वृक्ष पैदाश हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेद का आधार से 4 युग थर्पिया। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। 4 वेद का आधार से 4 वर्ण थर्पिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आद माया का 3 अवतार हुआ। ब्रह्मा जी के घरे सावित्री जी हुआ, विष्णु जी के घरे महालक्ष्मी जी हुआ, महादेव जी के घरे उमिया जी हुआ। फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि ब्रह्मा जी तपस्या करो और सृष्टि की रचना रचो। यदि ब्रह्मा जी ने 4 वेद का आधार से 4 पुत्र पैदाश कर्या। जना का नाम सनक, सनंदन, संतनु और संतन कुमार। ये 4 ही पुत्र तपस्या के वास्ते गया, परंतु सृष्टि की रचना हुई नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने 7 पुत्र पैदाश कर्या। जना का नाम कासव, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य। ये 7 पुत्र भी तपस्या के वास्ते गया, परंतु सृष्टि की रचना हुई नहीं।
फिर ब्रह्मा जी ने अपनी नाभि से नारद ऋषि पैदाश किया। ये भी तपस्या के वास्ते गए से 12 पुत्र तो तपस्या के वास्ते गया, परंतु सृष्टि की रचना हुई नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने 88,000 पुत्र पैदाश किया, परंतु नारद ऋषि का उपदेश वसावा से ऋषि वही गया, सृष्टि की रचना हुई नहीं। फिर ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी तपस्या करो और सृष्टि की रचना रचो। यदि ब्रह्मा जी बोलिया कि हे भगवान जो पुत्र पैदाश करो सो तपस्या के वास्ते चला जावे और सृष्टि की रचना करे नहीं। यदि ब्रह्मा जी को आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी स्त्री और पुरुष का जोड़ा बिना सृष्टि की रचना होएगा नहीं। यदि फिर ब्रह्मा जी ने अपनी डाबी भुजा से संगति शत्रुपा पैदाश करी और अपनी जिमनी भुजा से राजा स्वयंभू मनु पैदाश किया। दोई का लग्न विवाह किया। राजा स्वयंभू मनु की रानी शत्रुपा जना का बेटा प्रियवत उतानपाद बाई आहुति देहुति और प्रसूति पैदाश हुई। राजा उतानपाद के रानी सुनुति व सरुचि जना का बेटा ध्रुवजी व उत्तम कुमार पैदाश हुआ। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करके वैकुंठ की अटल पदवी ली। राजा स्वयंभू मनु का मनुवंशी क्षत्रिय पैदाश हुआ, परंतु सृष्टि की रचना नहीं चली। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरी भगत से अपना डाबा अंग से संगति और अपना जिमड़ा अंग से राजा दक्ष पैदाश किया। संगति का नाम अमर सुगंधा। संगति ने देखी ने राजा लुभायमान हुआ कि हे ब्रह्मा जी महाराज संगति ने बरोबर सृष्टि की रचना की। यदि राजा दक्ष का संगति के साथ में लग्न हुआ, ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से राजा के 10,000 पुत्र पैदाश हुआ, परंतु नारद ऋषि का उपदेश से सब तपस्या करवा के वास्ते चला गया। यदि राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया कि हे नारद जी आज का बाद में 1 मोरस से कहीं ज्यादा ठहरो मती, ज्यादा ठहरोगा तो आपके मस्तक में पीड़ा होएगा। यदि से नारद ऋषि आज भी 1 मोरस से कहीं ज्यादा ठहरे नहीं। यदि नारद ऋषि ने भी राजा दक्ष को श्राप दिया कि जा राजा थारे पुत्र जन्मेगा नहीं, कन्या जन्मेगा। यदि राजा दक्ष फिर ब्रह्मा जी कने गया और बोलिया कि महाराज मारे 10,000 पुत्र पैदाश हुआ, परंतु नारद जी का उपदेश से सब तपस्या करवा के वास्ते चले गया और मैंने श्राप दियो कि पुत्र जन्मेगा नहीं, अबे वो सृष्टि की रचना कणी विधि से करूं। यदि ब्रह्मा जी बोलिया कि हे राजा नारद जी का श्राप है वास्ते पुत्र तो जन्मेगा नहीं, आप कहते 60 कन्या जन्मेगा। अब आप जाइए मृत्यु लोक में अवंतिकापुरी की बस्ती करो। 7 पुरी में सबसे पहले अवंतिकापुरी बसी। अयोध्या मथुरा द्वारावती ये त्रिविष्णु की जान। काशी कांची माया अवंतिका चारों रुद्र प्रमाण। सतयुग त्रेतायुग द्वापर तिक तो अवंतिकापुरी नाम रहा। कलयुग में जिसको आज उज्जैनपुरी कहते हैं। राजा दक्ष ने अवंतिकापुरी की बस्ती करी। जटे राजा के 60 कन्या ने देवी अवतार ली दो। कन्या बड़ी हुआ के बाद में राजा दक्ष ब्रह्मा जी कने गया और बोलिया कि महाराज मारे कन्या होशियार बहेगी, जना के वास्ते वर ढूंढो। यदि ब्रह्मा जी ना 4 ऋषि ने बुलाया, जना का नाम सनक सनंदन संतन और संतन कुमार। 4 ऋषि ने कहो कि आपका लग्न कराओ और सृष्टि की रचना रचो। यदि ई बोलिया कि महाराज मैं तो आवागमन के चक्कर में नहीं पड़ा और सृष्टि की रचना नहीं करांगा, मैं तो भगवान का भजन करांगा, तो 4 ऋषि आज भी पृथ्वी पर हमारे 3 वक्त पृथ्वी की परिक्रमा करे, सायंकाल सुबह दोपहर परिक्रमा करे और सत्य है का वचन केवे। फिर ब्रह्मा जी ने 7 ऋषि ने बुलाया। जना का नाम कासावत्री, वशिष्ठ, गौतम, रघु, अंगिरा और पुलस्थ। इन 7 ऋषियों को बुलाकर अवंतिकापुरी में ले गया और 60 कन्या का लग्न हुआ अवंतिकापुरी में हुआ। पुत्री 13 प्रथम दान राजा काश्यप को दिनी। शशि और 20 7 धर्म लेके किन्नी। वशिष्ठ कहिए 1 15 पुलस्थ ने परनाई। अबे भृगु और चित 1 गौतम वर पाई। 1 अंगिरा तब लेके 1 वरे शंकर वरी। कर्द दक्ष प्रजापति कन्या प्रणयी अवंतिकापुरी। राजा दक्ष 60 कन्या पुंज लेके परणावता। राजा ने दक्ष प्रजापति की उपाधि मिली। जनी दिन से राजा दक्ष प्रजापति केवाना। जनी दिन से राजा काश्यप की 13 रानी को विस्तार संपूर्ण पृथ्वी पर चाल्यो। राजा काश्यप की बड़ी रानी अदिति। जना का इंद्र 12 सूरज व 33 कोटि देवता पैदाश हुआ। दूजी रानी दंती जना का दैत्य दानव राक्षस हिरणाक्ष व हिरणाकश्यप बाई ढूंढा हुई, जो फागण महीने होली होकर पुजानी। हिरणाकश्यप का प्रहलाद ईश्वर का बड़ा भक्त हुआ। जनी का बहिलोचन हुआ। बहिलोचन का बलि राजा हुआ। बलि राजा ने 99 यज्ञ कईने भगवान को दान में देने गति को प्राप्त हुए।
तीजी रानी कंदरा जणिका 9 कुली नाग पैदा हुआ। 8 कुली तो राजा परीक्षित कटे होमी गई। 1 कुली आज भी पृथ्वी पर बाकी रही। चौथी रानी वेंता जणिका अरुड़वा गरुड़ पैदा हुआ। अरुड़ तो श्री सूर्यनारायण का सारथी हुआ। गरुड़ श्री विष्णु भगवान का वाहन हुआ। 5वीं रानी भाना जुगेश्वरी जणिका श्री सूर्यदेव भाई छाया और पनौती पैदा हुई। श्री सूर्यदेव का शनिचर जी जना का राहु जी व केतु जी पैदा हुआ। 6ठी रानी छपनावती जना का 56 करोड़ मेघमाला पैदा हुई। 7वीं रानी सतरंगा देवी जणिका 7 तो वार और 27 नक्षत्र पैदा हुआ। 8वीं रानी खड़ग नेत्रा जणिका 18 भार वनस्पति पैदा हुई। 9वीं रानी मीनावती जणिका 9 नाथ और 84 सिंध पैदा हुआ। 10वीं रानी भोगनिंदा जणिका 10 दिक्पाल पैदा हुआ जो आज भी पृथ्वी के खंभ लगाया हुआ। 11वीं रानी कनक रेखा जणिका 11 रुद्र पैदा हुआ। 12वीं रानी बेल बाजरी जनी घड़ी पूल अगर जनी घड़ी में स्त्री घोड़ी और गाय को जन्म होवे तो बांझ की औलाद रेवे। 13वीं रानी कालंगनी जनी का काल पैदा हुआ। लाख की खपत और 1.25 लाख की उत्पत्ति राजा काश्यप से हुई। ब्रह्मा जी का मुखार बिंद से ब्राह्मण पैदा हुआ। भुजा से क्षत्रिय पैदा हुआ। पेट से वैश्य पैदा हुआ। चरण से शूद्र पैदा हुआ। ब्रह्मा जी का मार्कंडेय ऋषि जना का 12 जाति का क्षत्रिय पैदा हुआ। झाला मकवाणा टाक टावरी आदि। ब्रह्मा जी का पुलस ऋषि जना का विश्वेश्वरवा के रानी केकसी जना का बेटा रावण कुंभकर्ण व विभीषण। रावण के रानी मंदोदरी जना का बेटा मेघनाथ इंद्रजीत अक्षय कुमार अहिरावण आदि पैदा हुआ। ब्रह्मा जी का गौतम ऋषि की रानी अहिल्या जनी की भाई अंजनी का बेटा हनुमान जी हुआ जो रामचंद्र जी का सेवक हुआ। आजना जाति अंजनी से पैदा हुई। ब्रह्मा जी का भृगु ऋषि जना का भार्गववंशी ब्राह्मण हुआ। ब्रह्मा जी का पाराशर ऋषि जना का पाराशरी ब्राह्मण हुआ। ब्रह्मा जी का सूत जी जना का 12 जाति का ब्राह्मण हुआ। पंचगौर पंचद्रविड़ आदि। ब्रह्मा जी का महागंधदी जना से ब्रह्म भाट या 12 जाति पैदा हुई। ब्रह्मा जी का बंदी जन जना से किन्नर चारण गंधर्व भाट पैदा हुए। महादेव जी की जटा से जाट पैदा हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेद का आधार से 4 युग थरप्या। सतयुग त्रेतायुग द्वापर युग और कलयुग। सतयुग प्रमाणे 17,28,000 वर्ष थरप्या जड़ी में भगवान का अवतार 4 हुआ। पेलो मच्छा अवतार वो मच्छा अवतार की माता शंखावती। पिता पूर्व ऋषि गुरु तो मानदाता। क्षेत्र तो बना द्वारकापुर पाटन। शंखासुर राक्षस ने माई ने पृथ्वी की मर्यादा स्थापना करी। दूजो अवतार भगवान को कच्छा अवतार वो कच्छा अवतार की माता पद्मावती। पिता कमल ऋषि गुरु तो सहजानंद ऋषि। क्षेत्र तो बना मानसरोवरपुर पाटन। मधु और केटव राक्षस ने माई ने पृथ्वी ने कायम करी। समुद्र मंथन की 14 रत्न निकालिया। तीसरा अवतार वारा अवतार वो वारा अवतार की माता लीलावती। पिता बछराज गुरु तो दाड़म ऋषि। क्षेत्र तो बना डूंगरपुर पाटन। हिरण्यकश्यप राक्षस ने माई ने पृथ्वी ने डाल पर धारण की। चौथा अवतार नरसिंह अवतार वो नरसिंह अवतार की माता चंद्रावती। पिता हरब्रह्म ऋषि गुरु तो अमरतेज ऋषि। क्षेत्र तो बना मुल्तानपुर सरोवर पाटन। हरणाकुश राक्षस ने मारी ने प्रहलाद भक्त की रक्षा करी। सतयुग तो व्यतीत हुआ। फिर त्रेतायुग प्रमाणे 12,96,000 वर्ष तक गया। भगवान का अवतार 3 हुआ। पहले वामन अवतार वो वामन अवतार की माता मंगलावती। पिता बहलोचन गुरु तो काश्यप ऋषि। क्षेत्र तो बना संबरपुर पाटन। राजा बलि ने छलियो और पाताल को राज दीनो। दूसरा अवतार परशुराम अवतार वो परशुराम अवतार की माता रेणुका। पिता जमनंद ऋषि गुरु तो अगस्त ऋषि। क्षेत्र तो बना कोयलापुर पाटन। राजा सहस्त्राबाहु अर्जुन की 21 बार भुजा काटी और संहार किनो। सहस्त्राबाहु के वंश अहे वंश को विनाश करियो। परशुराम जी का डर का मारे अहे वंश का क्षत्रिय छिपवा लगा। फिर जैसा जैसा कर्म करवा लगा वैसे वैसे अलग अलग जातियां बनी। तीसरा अवतार रामचंद्र अवतार वो रामचंद्र अवतार की माता कौशल्या। पिता दशरथ जी गुरु तो वशिष्ठ ऋषि। क्षेत्र तो बना अयोध्यापुर पाटन। 10 मस्तक रावण ने मारी ने धर्म की स्थापना करी। त्रेतायुग व्यतीत हुआ। जनी बाद ने द्वापर युग प्रमाणे 8,64,000 वर्ष थरप्या। जनी में भगवान का अवतार 2 हुआ। पहलो कृष्णा अवतार वो कृष्णा अवतार की माता देव की। पिता वसुदेव जी गुरु तो दुर्वासा ऋषि। क्षेत्र तो बना मथुरापुर पाटन। मामा कंस दानव ने मारी ने धर्म की स्थापना करी। दूसरा अवतार बुद्धा अवतार वो बुद्धा अवतार की माता कर्णावती। पिता जगन ऋषि। क्षेत्र तो बना पुरुषोत्तमपुर पाटन। गयासुर दानव ने मारी ने धर्म की स्थापना करी जहां से बौद्ध मत चलियो।
द्वापर युग व्यतीत हुआ, फिर कलयुग प्रमाणे 4,32,000 वर्ष थर्प्या। अणी प्रमाणे भगवान को अवतार हुओ नहीं, एक कलंगी अवतार होवेगा। कलंगी अवतार की माता मतंगी, पिता धनुषधारी, गुरु तो सहजानंद ऋषि, क्षेत्र तो बनेगा संबलपुर पाटन। जमुना नदी के बीच में अवतार होवेगा, महंगा डंबर क्षत्र, सांवकर्ण घोड़ो, श्वेत पालनो, अमरबंद छड़ी, 32 हाथ को मानवी, 18 हाथ की खड़क बांधेगा। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में 12 के दिन अवतार होवेगा। शूद्र जाति की लड़की ब्राह्मण को दी जाएगी। काली दानासुर का युद्ध होगा। सतयुग में मानवी की 1 लाख वर्ष की उम्र होती, 10,000 वर्ष तो पालनो झूलता, सतो धर्म से रहता, झूठ बोलता नहीं, झूठ बोलता तो भगवान का सुदर्शन चक्र चलता, तो माथो टूटी पड़तो, नजर का फल लागता, गाय 1.25 घड़ो दूध देती, एक हल की कमाई सारा घर का खावता, एक भगत बोता तो 7 भगत लूटता, 28 हाथ मानवी ऊंचो हो तो हड्डी में प्राण होता, मनुष्य हंस जाति के नाम से बोलिया जाता। त्रेतायुग प्रमाणे मानवी की 10,000 वर्ष की उम्र होती, सतो धर्म से रहता, झूठ नहीं बोलता, 14 हाथ मानवी ऊंचो हो तो। द्वापर युग प्रमाणे मानवी की 500 वर्ष की उम्र होती, 7 हाथ मानवी ऊंचो हो तो, सतो धर्म से रहता। कलयुग प्रमाणे मानवी की 125 वर्ष की उम्र होती, 3.5 हाथ मानवी ऊंचो हो तो। वेदहीन ब्रह्मा, गगनहीन पानी, सत्यहीन पृथ्वी, वचनहीन राजा, या कलयुग की निशानी। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेद का आधार से गुण 50 करोड़ योजन को पृथ्वी को प्रमाण बांध्यो। जनी बखत में त्रेतायुग में परशुराम अवतार वो, वही बखत में क्षत्रिय छिपवा लगा, और ब्रह्मा जी यज्ञ करे तो राक्षस यज्ञ पूरो होवा देवे नहीं। परशुराम जी ने ब्राह्मणा ने राज दियो, ब्राह्मणा से राज चलो नहीं, राक्षस यज्ञ भ्रष्ट कर देवे, यज्ञ पूरो होवा देवे नहीं। वही बखत में ब्रह्मा जी विष्णु भगवान कने गया और बोलिया कि महाराज जो यज्ञ करूं, जो ही राक्षस पूरो होवा देवे नहीं, यज्ञ भ्रष्ट कर देवे। यदि विष्णु भगवान ने 4 डाब का पुतला वड़े ब्रह्मा जी के हाथों दिया कि जाओ ब्रह्मा जी, अना पुतला ने लईने आबूगढ़ अनल कुंड पर ले जाओ। अना का जो क्षत्रिय पैदा हुएगा, भी क्षत्रिय आपकी रक्षा करेगा। यदि ब्रह्मा जी 4 ही पुतला लईने गुरु वशिष्ठ ऋषि ने साथे लईने आबूगढ़ अनल कुंड पर आया। पहलो पुतलो 4 वेद 6 शास्त्र वाची ने अग्नि स्नान करायो, जनी से 4 भुजा 4 नेत्र चतुर्भुज राव चौहान पैदा हुआ। जनी से भी कारस सरिया ने चौहाना ने गढ़ सांभर को राज दिनो। माणक राव जी का 24 बेटा हुआ, बापे नामे शाखा चली, 24 शाखा चौहानों की हुई। फिर ब्रह्मा जी ने दूजो पुतलो अनल कुंड में परवायो। पुतलो पड़िया पर सु पड़ियो, जनी सु पड़ियार हुआ। पड़ियारा ने गढ़ मंडोवर को राज दिनो, 15 शाखा पड़ियारा की हुई, जनी से भी कारस सरिया नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने तीजो पुतलो अनल कुंड पर परवायो। पुतलो ब्रह्मा जी की बागा की 4 पकड़ी ने निकलियो, जहां से ब्रह्मचालक राव सोलंकी पैदा हुआ। जना ने गढ़ सोरमगढ़ को राज दिनो। सिद्ध राव जी का 16 बेटा हुआ, जिन से 16 शाखाएं सोलंकी की हुई, परंतु ब्रह्मा जी का कारा सरिया नहीं। फिर ब्रह्मा जी ने चौथो पुतलो रीस करीने अनल कुंड पर परवायो। पुतलो मार मार कर तो निकलो और ब्रह्मा जी के ऊपर दौड़ो। यदि ब्रह्मा जी बोलिया ने कि आपा ने उबार, पेला ने मार, जहां से पवार या परमार पैदा हुआ। पवारा ने आबूगढ़ अवंतिका को राज दिनो। परुरादिशी से 35 शाखा पवारा की हुई। एक भाला से 71,000 दानों मारिया। आबूरो भालो उज्जैन पड़ो। ब्रह्मा जी का गोणा से गौन पैदा हुआ। भरत जी से भाटी रायजादा हुआ। देश पैदा हुआ। लव जी का गेलो सोजा पैदा हुआ। कुछ जी से कछावा पैदा हुए। ऐसे राजपूतों के कुल 36 वंश हुए। 10 चंद्रवंशी, 10 सूर्यवंशी, 12 ऋषिवंशी और 4 अग्निवंशी, ये कुल 36 वंश हुए। जिन्हीं समय में देश मारवाड़ व मेवाड़ की धरती में 12 वर्ष को काल पड़ो। घास बिन घोड़ा मरे, अन्न बिन मरत लोग। राजासु रानी कहे अठे नहीं रेवा को जो। यदि 36 वंश राजपूता की विसी देश मेवाड़ मारवाड़ छोड़ीने देश मालवा में आया। फिर जटे जटे अपना गांव खेड़ा बसाता गया, जटे अपना मुकाम किया। अब अगर 36 वंश राजपूता की विसी गावा तो पार ही नहीं पावा।